फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप लोग को लाइन को कैसे ट्रेस किया जाता है किसी भी डेड मोबाइल का, और आजकल का जो मोबाइल आ गया उसमें लाइन ट्रेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रह गया। और आप हज़ारों तरीक़े का मोबाइल आ गया, सबका स्कीमेटिक डायग्राम आपको याद रखना नामुमकिन है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है जो आप लाइन को ट्रेस करना सीखें। तो लाइन ट्रेस करना अगर आप सीख लोगे तो आप कितना भी बड़ा काम आप चुटकियों में सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, जिसको लाइन ट्रेस करना नहीं आता है वो जाके फ़ोन को ख़राब कर देता है, कहीं और पार्ट्स को खोल के फ़ोन को फुली डेड कर देता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए आज मैं लाइन को कैसे ट्रेस किया जाता है उसी के बारे में जानकारी दूंगा बिल्कुल शुरू से। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर बड़े, यू आर वाचिंग टेक्निकल एसेस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, इस लाइन को ट्रेस करने के लिए मैं अगर सिर्फ डायरेक्ट आपको मदरबोर्ड में दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं माइक्रोस्कोप में दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी से पता चले। तो किसी भी मोबाइल अगर डेड आया तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप लाइन को ट्रेस करना है उसको मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, आजकल जितना मोबाइल है उसमें एक नीचे की तरफ सब बोर्ड होता है और ऊपर का मेन बोर्ड होता है। तो सब बोर्ड से लाइन हम लोग को बिल्कुल चार्जिंग कनेक्टर से हम लोग को काम शुरू करना चाहिए, जहाँ से वोल्टेज इन होता है 5.2 वोल्टेज। उसका बाद हमारा इस मेन कनेक्शन में आता है। यहाँ पे हर एक बोर्ड में अलग अलग जगह में वोल्टेज आता है। जैसे हमारा पास ये एक सैमसंग का मोबाइल सैमसंग A20 का है, और एक ये है आपको नोकिया 5.1 प्लस। हर मोबाइल में अलग अलग है, लेकिन अभी सबका स्कीमेटिक डायग्राम याद रखना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हम लोग लाइन ट्रेस करके इसका फॉल्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जैसे चार्जर लगाते हैं तो वोल्टेज यहाँ पे हमारा 5.2 आ जाता है। यहाँ से लेके हम लोग लाइन ट्रेस किया है, फिर कनेक्शन इधर आ जाता है। ठीक है, इस पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, इसके बाद पॉइंट इधर से हम लोग को बैटरी में नहीं आता है, सीधा चला जाता है DC टू DC कन्वर्टर या जो चार्जर ऐसी उसमें चला जाता है। तो मैं यहाँ तक का लाइन पहले आपको लाइव चेक करके दिखाता हूँ। जैसे कनेक्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव जो 5.2 वोल्टेज वहाँ से यहाँ आ जाता है। देखिए कंटिन्यूटी मूव हो रहा है। मीटर को मैं कंटिन्यूटी में सेट कर लिया, इसलिए बीप साउंड दे रहा है। तो एक तो यहाँ हो गया। अभी यहाँ से सीधा वोल्टेज कहाँ जाता है मैं दिखा देता हूँ। ये जो DC टू DC कन्वर्टर ऐसी है, इस जगह पे आ जाता है। यहाँ से आके ये जो रेजिस्टेंस का थ्रू ये 2 पॉइंट में वोल्टेज इन होता है। ठीक है, इन होने के बाद ये जो हमारा DC टू DC कन्वर्टर या चार्जिंग IC या इसको मिनी पावर IC भी बोल सकते हैं। जैसे इसका नाम है मिनी पावर IC, तो ये छोटा जैसे ऑडियो IC, लाइट ड्राइवर IC, डिस्प्ले IC, ब्लूटूथ IC, वाईफाई IC, PA, पावर एम्पलीफायर, ये सबको ये वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो इसको प्रूफ देने के लिए तो मैं इसलिए ये जो आउटपुट वोल्टेज है, जहाँ से आउटपुट वोल्टेज होता है, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज देता है इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से आउटपुट वोल्टेज देता है। तो यहाँ पे मैं एक वायर को जोड़ के रखा हूँ, ये वाला कनेक्शन। ठीक है, ये देखिए, ये जम्पर वायर से मैं ये वाला कनेक्शन को जोड़ के रखा हूँ कि और चेक कराएंगे लाइन को कैसे ट्रेस किया जाता है। ठीक है, और ये वोल्टेज हमें कहाँ पे ये सप्लाई दे रहा है। और इसीलिए जब भी ये IC ख़राब हो जाता है तो हमारा सेट फुल्ली डेड हो जाता है, क्योंकि ये बहुत जगह में हम लोग को इवन ये जो मेन पावर PM पावर मैनेजमेंट IC उसको भी वोल्टेज यही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये वोल्टेज कहाँ दे रहा है। तो हमारा मल्टीमीटर का एक प्रो, ये जहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हम IC को खोल के इसलिए रखा ताकि आप लोगों को समझाने में आसान रहेगा। तो इस IC को हमने इसका जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ से आके इस रेजिस्टेंस होते हुए कॉइल को होते हुए, एक कॉइल है, इस कॉइल से होते हुए कैपेसिटर कुछ लगा हुआ, फिर ये डायोड है। डायोड सेफ्टी के लिए दिया है। ठीक है, अगर वोल्टेज का भी उल्टा दिशा में हो जाता है तो ये बोर्ड को ख़राब नहीं होने देता, इसलिए डायोड को यूज़ करता है, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब ये भी एक मिनी पावर IC है। इसका रोल बहुत ज़्यादा है आजकल का फ़ोन में, स्मार्टफोन में। ये बहुत बड़ा नुकसान होने से फ़ोन को सेव कर देता है। खुद ख़राब हो जाएगा लेकिन दूसरे को
बर्बाद नहीं होने देगा। और कोई जिसको काम उसको पता नहीं डेड रहेगा तो पहले ही पीएम पावर मैनेजमेंट आईसी को निकाल देता है, और नहीं तो सीपीयू निकाल देगा, नहीं तो ईएमसी आईसी को निकाल देगा, प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देगा। लेकिन उनको पहले बात तो उसको लाइन ट्रेस करना ही आता नहीं, इसलिए वो ऐसे करता है और फ़ोन को पूरा ही डेड कर देता है। देखिए तो हम लोग कैसे करेंगे, ये जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ से इन हुआ था ये 2 पॉइंट से, ठीक है, और ये जो आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज ये कहाँ कहाँ सप्लाई देता है, ठीक है। जैसे मैं बोर्ड को थोड़ा घुमा के आपको बात, एक यहाँ पे जैसे हम लोग को आईसी दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा ये जो स्मार्टफोन का ईयर माइक होता है, इसमें भी देखो ये वाला आईसी ये आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मैं मल्टीमीटर का एक प्रोब ये आउटपुट का जो ये जो आउटपुट कनेक्शन में लगाए, यहाँ से कनेक्शन कहाँ कहाँ सप्लाई जा रहा है वहाँ पे, इसलिए मल्टीमीटर का एक प्रो मैं इसका साथ फिक्स कर दिया, और एक ब्लैक प्रो से हम चेक करेंगे वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। देखिए तो वो आईसी ख़राब होगा तो यहाँ पे हम लोग को ये भी काम नहीं करेगा। ये है हमारा ईयर माइक का एक, ये भी एक मतलब ऑडियो टाइप का आईसी है जो हम लोग को ईयर माइक को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ गया, इसलिए हम ऑडियो आईसी भी बोल सकते हैं इसको, मेन ऑडियो आईसी, क्योंकि इसमें ईयर माइक के लिए भी एक आईसी यूज़ किया गया और मेन रिंगर के लिए भी एक स्पीकर। देखिए फिर इधर ऑडियो आईसी आ गया, ये देखिए मैं इसका नंबर आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी कॉल टेस्ट करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग को वोल्टेज, ये देखिए यहाँ से वोल्टेज इन हो रहा है, फिर ये ऑडियो को जनरेट करता है। तो हमारे को वो उस आईसी से, पहले ज़माने में क्या था, बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट कनेक्शन होता था, आजकल बैटरी कनेक्टर से कोई मतलब नहीं। देखिए ये जो वायर आउटपुट वोल्टेज से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ चार्जिंग आईसी को ही वोल्टेज देता है बैटरी, इसका और कोई काम नहीं है। फिर चार्जिंग आईसी डिसाइड करते हैं कहाँ का वोल्टेज को हम सप्लाई देंगे, ठीक है। तो चार्जिंग आईसी हमारा आजकल जितना भी स्मार्टफोन आ रहा है बहुत ही मतलब जिम्मेदारी इंसान की तरह बोल सकता है, उसी का ही पूरा जिम्मेदारी बन जाता है। अगर वो ख़राब हो जाता है पूरा फ़ोन डेड रहता है, और उसका बहुत कॉस्ट भी उसका कम होता है। लेकिन जिसको मालूम नहीं वो महंगा आईसी निकाल देगा, ठीक है। उसमें क्या होता है आपका फ़ोन ख़राब भी हो सकता है। तो देखिए आगे हम लोग और भी चेक कर, तो अभी जैसे हमने बोला लाइट ड्राइवर आईसी में भी ये वोल्टेज प्रोवाइड करता है। हम लोग का पीए जो होता है जो नेटवर्क सेक्शन में, पीओ को भी ये वोल्टेज प्रोवाइड करता है। देखिए जैसे हम लोग पीए के पास आ गया ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे वोल्टेज दे रहा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे भी वहाँ से वोल्टेज डायरेक्ट आ रहा है चार्जिंग आईसी से, ना कि बैटरी कनेक्टर से वोल्टेज आ रहा है। ये सीधा हम लोग का चार्जिंग आईसी से वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। फिर ये पावर मैनेजमेंट आईसी को भी देगा। देखिए ये हमारा पावर आईसी है, पावर मैनेजमेंट, ये मेन पावर मैनेजमेंट आईसी है। यहाँ पे भी ये वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। देखिए हम दिखाते रहता हूँ, ये देखिए यहाँ से इन हो रहा है वोल्टेज, ठीक है। ये फिर पावर आईसी को वही आईसी, इसलिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ ताकि आपको लाइन ट्रेस करना आना चाहिए। ये एक बार आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि हमारा ये चार्जिंग आईसी किसको किसको वोल्टेज देता है, तो इसलिए कोई भी फॉल्ट आएगा तो पहले आप उल्टा सीधा चीज़ को मार निकालिए। तो मेन मेरा कहने का मतलब 90% फॉल्ट जो है हम लोग का आजकल डीसी टू डीसी कन्वर्टर ही आईसी होता है। किस लिए? कंपनी ने सेफ रखने के लिए मोबाइल को दिया, क्योंकि उसका रेट जो बहुत ही कम होता है और फ़ोन ख़राब नहीं होने देता है, ठीक है। तो देखिए अभी मेन आईसी में हो गया, ऑडियो आईसी में हो गया, अभी जो लाइट ड्राइवर आईसी उसमें भी देखिए इन्होंने वोल्टेज दे रहा है। अभी लाइट ड्राइवर आईसी हम लोग देखिए ढूंढता हूँ, देखिए इस तरफ होगा लाइट ड्राइवर आईसी, उसमें भी प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों वीडियो को अच्छा लग रहा तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिए दोस्त लोगों के साथ, ताकि उन लोग भी सीख पाए, ठीक है। और जो लाइट ड्राइवर आईसी है यहाँ इस जगह में है, मैं अभी दिखा नहीं पा रहा क्योंकि इसमें कवर लगा हुआ है जो डिस्प्ले आईसी कहा जाता है, मतलब A20 का। इस जगह में डिस्प्ले आईसी जो है
ये जो EMC IC है इसका बगल में इस जगह पे है लाइट ड्राइवर IC, यहाँ पे भी वोल्टेज, ठीक है, इस जगह पे भी वोल्टेज, जो लाइट ड्राइवर IC ये भी वोल्टेज ये हम लोग का DC to DC कन्वर्टर IC प्रोवाइड करता है। तो इसलिए मैं आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाया, हर चीज़ प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को स्कीमेटिक डायग्राम याद रखना ज़रूरत नहीं है। स्कीमेटिक डायग्राम 1000 टाइप का मोबाइल है, सबका स्कीमेटिक डायग्राम आपको पढ़ोगे तो आप मेंटल हो सकते हैं, ठीक है। तो और उतना कोई भी याद नहीं रख सकता, सिर्फ आपको लाइन को ट्रेस करना आना चाहिए। तो एक बार ज़रूर किसी भी बोर्ड का आप लाइन को ट्रेस करके देखिए। अभी चलिए मैं सैमसंग का अभी हो गया, अभी मैं थोड़ा इसको भी दिखा देता हूँ मोटा मोटा। ये नोकिया 5.1 प्लस, इसका भी सेम कंडीशन। जितना भी आजकल 4G सेट आ रहा है, 4G 5G सेट, सभी में इस टाइप में सिस्टम लगाया। इसमें क्या होता है, बैटरी भी सेफ रहता है और पूरा मोबाइल सेफ रहता है। लेकिन जिसको काम पता नहीं वो सीधा बड़ा बड़ा IC निकालना शुरू कर देगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, तो इस ऐसे गलतफहमी आप लोग मत करिए। इसलिए मैं आप लोग को प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। और मेरा जितना सब्सक्राइबर है, मैं चाहता हूँ उन लोग बहुत बढ़िया से काम सीखे और कहीं पे भी धोखा ना खाए, ठीक है, और पैसा का बर्बादी ना हो। इसलिए मैं इतना डीपली क्लास दिखाता हूँ। नहीं तो मैं IC निकालो फिर IC निकाल के आपको सेट चालू करके दिखा देने से वो उसमें कोई आपको सीखने का चीज़ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो भी हम लोग आप लोग को दिखाएंगे, IC निकालेंगे, IC लगाएंगे। इससे मैं काफ़ी क्लास दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, और भी अच्छा अच्छा सेट आएगा उसको हम लोग चालू करके, मतलब IC निकाल के फिर जोड़ के ऐसे दिखाएंगे। लेकिन वो मेन चीज़ नहीं है। तो देखिए अभी इस फ़ोन में भी सेम ऐसा है। ये इनपुट वोल्टेज हमारा यहाँ से आता है, जैसे इससे पहले वीडियो में मैं दिखाया था, यहाँ से हमारा इनपुट वोल्टेज इस जगह में आ जाता है। ये वाला इनपुट वोल्टेज का लाइन है। तो देखिए यहाँ से हम जैसे लाइन ट्रेस करेंगे, ये देखिए, अगर इसी तरह आप लोग काम करोगे तो आपको पूरा स्कीमेटिक डायग्राम आपका दिमाग में बैठ जाएगा। आपको बार बार पेपर खोलने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इनपुट वोल्टेज हो गया, और ये जो है ये बैटरी सप्लाई देता है। यहाँ से वोल्टेज बैटरी के लिए जाता है। जैसे बैटरी कनेक्टर देखिए, ये नीचे ये बैटरी कनेक्टर, ये देखिए। तो इसमें थोड़ा मेरे को आसान रह रहा है आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि माइक्रोस्कोप में मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये पावर क्या होता है, ये बैटरी ये 5.2 वोल्टेज को कन्वर्ट करके 4.2 यहाँ पे हमारे को बैटरी को देता है। इसलिए मैं खोल के रखो IC से कहाँ से कौन सा पॉइंट से कहाँ पे जाता है। कभी भी अगर लाइन क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, तो यहाँ से आप जम्पर मार के इसमें बैटरी में आप वोल्टेज को दे सकते हैं, ठीक है। और बैटरी से कहीं पे भी वोल्टेज नहीं जा रहा है, ठीक है। और कल का क्लास में मैं बताऊँगा CPU और उसके बाद फ्लैश IC और RFIC, इनका वोल्टेज कौन प्रोवाइड करता है वो भी लाइव आपको स्ट्रेस करके दिखाऊंगा। आज ये जो IC मेन है, इसी को मैं दिखा रहा हूँ। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए इसको मैं क्लास में बहुत ज़्यादा क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से इसका जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ से निकलता है, ये इनका सब आउटपुट वोल्टेज, ये देखिए, ये देखिए। तो ये सब इनका आउटपुट वोल्टेज है। ये सभी ऑडियो IC, उसके बाद मेन जो CPU, सॉरी ये जो मेन पावर IC, PM मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट IC, उसके बाद नेटवर्क सेक्शन में PA को, उसके बाद लाइट ड्राइवर सेक्शन, ये सब में ये IC आजकल प्रोवाइड करता है, ना कि बैटरी से कोई मतलब नहीं। बैटरी सिर्फ वोल्टेज को प्रोवाइड इनको देता है, ये सिर्फ वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और इसमें और एक फ़ायदा इस IC के लिए, जैसे आप डायरेक्ट मतलब चार्जर लगा के अगर मोबाइल को ऑपरेट करोगे तो उस टाइम बैटरी से कोई वोल्टेज इन लोग नहीं लेते। वोल्टेज तब बैटरी का वोल्टेज को काट आउट कर देता है। मतलब इधर इसमें एक मॉसफेट टाइप का सिस्टम बनाया हुआ है, तो ये वोल्टेज आगे नहीं जाने देता है, डायरेक्ट चार्जर से ऑन ऑपरेट होता है। तो ये भी एक फ़ायदा, इसमें आपका बैटरी का लाइफ भी अच्छा रहता है। तो आजकल ऐसा सिस्टम बनाया, और इसीलिए ये IC ज़्यादा ख़राब होता है। देखिए मैं, और जो बड़ा बड़ा कंपोनेंट ख़राब होने से ये रोक देता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग को लाइव ट्रेस करके दिखाया। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। आप लोग खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।